दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और 40 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? दोस्तों, नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों चेनाब, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? सही आंसर रहेगा बीटा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर रहेगा सरयू नदी के, डी राइट आंसर रहेगा। आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी मास्टर पीडीएफ जरूर ले लेना। मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है? तो राइट आंसर रहेगा हुगली नदी का, डी राइट आंसर रहेगा। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही आंसर रहेगा मूसी नदी के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? बगलिहार परियोजना दोस्तों चेनाब नदी पर स्थित है, तो राइट आंसर ए रहेगा। श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को दोस्तों जोजिला दर्रा जोड़ता है, ए राइट आंसर रहेगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है? कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, सी राइट आंसर रहेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों माउंट थुलियर पीक, डी राइट आंसर रहेगा। वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? यहां पर मिसप्रिंट हो गया, बट इसका सही आंसर रहेगा गोदावरी। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना, गोदावरी इज द राइट आंसर। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम कहाँ स्थित है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तरी अंडमान के पूर्व में। ठीक है, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मरकत द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, सी राइट आंसर रहेगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है?
अनाईमुडी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है, ए राइट आंसर रहेगा। कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? कार्डमम पहाड़ी अवस्थित है दोस्तों केरल में, सी राइट आंसर रहेगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत, सबसे पुराना पर्वत श्रेणी अरावली है, डी राइट आंसर रहेगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है? पारसनाथ, ए राइट आंसर रहेगा। द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। ग्रुप्स में आपको टॉपिक वाइज टॉपिक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 7516.6 किलोमीटर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमच्छदन, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 2933 किलोमीटर, बी राइट आंसर रहेगा, यानी कि ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पश्चिमी घाट क्या है? सही आंसर रहेगा एक भ्रंश कगार, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक फैला है, इनमें से सभी राइट आंसर डी रहेगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, ए राइट आंसर रहेगा। सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, और सबसे अधिक मध्य प्रदेश। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। शिमला किस श्रेणी में स्थित है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों शिमला स्थित है दोस्तों, बोलाधार होना चाहिए, ये यहाँ पर गलत लिखा है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, सी राइट आंसर रहेगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों गोडविन ऑस्टिन रहेगा। आज मिसप्रिंट काफ़ी हो रखा है दोस्तों, इस पे हम ध्यान देंगे। ठीक है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल, ए राइट आंसर रहेगा। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? सेनोजोइक, बी राइट आंसर रहेगा। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? कंचनजंगा, बी राइट आंसर रहेगा।
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, बी राइट आंसर रहेगा। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? पालनी, ए राइट आंसर रहेगा। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। 3,214 किलोमीटर कोई सा भी नहीं है, तो अप्रोक्स आप लगा सकते हैं, सी राइट आंसर। 3,214 किलोमीटर एक्चुअल है, बट अब ऑप्शन ही नहीं दिया होगा तो उस कंडीशन में आप इसको लगा सकते हैं, बाकी ये ध्यान रखना है। भारत का स्थलीय सीमा कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों 15,200 किलोमीटर, बी राइट आंसर रहेगा। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे, ए राइट आंसर रहेगा। अब 40 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। पेमेंट करने के बाद में इसी नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैसेज में अपना स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, कोई भी डाउट है पीडीएफ के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करने के माध्यम से ही मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।